हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 10 करेंगे, जो कि क्लास 6 की है और विषय है सामाजिक विज्ञान। ये वर्कशीट 11 अगस्त 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। उपविषय तिथियों का मतलब। गतिविधि। यदि एक व्यक्ति का जन्म 11 वर्ष पहले हुआ है, तब आप उसके जन्म का वर्ष किस तरह लिखेंगे। देखो, अगर 11 वर्ष पहले हुआ है तो अब क्या चल रहा है, 2021 चल रहा है, तो -11 कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 2010 हमारा आंसर आ जाएगा कि 2010 में क्या हुआ है, उस व्यक्ति का जन्म हुआ है। ये तो बहुत आसान था। अब हम देखते हैं कि अगर एक व्यक्ति का जन्म 500 वर्ष पहले हुआ है, तब उस वर्ष का जन्म किस तरह से निकालेंगे। तो अभी क्या चल रहा है, 2021 चल रहा है, उसमें से हम क्या कर देंगे, 500 माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1521। हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 1521। मतलब कि उसका जन्म कब हुआ है, 1521 में। तो किस तरह से करेंगे, हम लिखेंगे 2021 माइनस 500। देखो यहाँ पे लिखेंगे -500 और आंसर कितना आ जाएगा हमारा, 1521। ये तो था बहुत ही आसान, एकदम सिंपल सा। देखो यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे 500 और यहाँ लिखेंगे 1521 में उस वर्ष में उसका जन्म हुआ होगा। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एक व्यक्ति का जन्म 3000 वर्ष पहले हुआ है, तब उसके जन्म का वर्ष किस तरह से लिखेंगे। तो देखो पहले इसको समझते हैं, उसके बाद में। ऐसी स्थिति में हम वर्तमान से पहले वर्ष के साथ लिखना होता है। उपरोक्त स्थिति में उसका जन्म वर्ष वर्तमान से पहले 3000 लिखा जाएगा। मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमें आंसर में क्या लिखना है कि वर्तमान से पहले, जब बहुत ज़्यादा, देखो हम शुरुआत कब करते हैं, जब ईसा मसीह का जिस ईयर में जन्म हुआ था उससे हम शुरुआत करते हैं, वहाँ से हम 0 करते हैं। ठीक है। उसके बाद इधर अभी आगे समझेंगे, इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव में हम जाते हैं। तो लेकिन अगर 3000 वर्ष पहले उसका जन्म है तो हम कुछ नहीं लिखेंगे, हम ये लिखेंगे वर्तमान से पहले 3000। बस हम यही लिख देंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, वर्तमान से पहले 3000। यदि एक व्यक्ति का जन्म 3000 वर्ष पहले हुआ है तो उसके जन्म का वर्ष किस तरह से लिखेंगे, हम लिखेंगे वर्तमान, मतलब जो अभी चल रहा है उससे 3000 पहले इसका जन्म हुआ है। ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा। आंसर नंबर देखो ये भी सेम है। यदि एक व्यक्ति का जन्म 3500 वर्ष पहले हुआ है, तब उसका जन्म का वर्ष किस तरह से लिखोगे। तो इसमें भी हम ये लिखेंगे कि वर्तमान से, जो अभी समय चल रहा है उससे ना, वर्तमान से पहले 3500, मतलब 3500 वर्ष उसका पहले जन्म हुआ है। तो हम लिखेंगे कि वर्ष वर्तमान से पहले 3000, और दूसरे में क्या आ जाएगा, वर्तमान से पहले 3500 वर्ष। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। देखो इतना पुराना निकालना मुश्किल है। तो वर्तमान मतलब अभी से 3000 पहले इसका जन्म हुआ था, और अभी से वर्तमान से 3500 वर्ष पहले इसका जन्म हुआ था। तो सीधा सा इसमें ये लिख देना है। अभी तक जो हमने समझा, यहाँ तक तो हमने माइनस कर दिया था, लेकिन जब बहुत ज़्यादा बड़ा दे दिया, 3000 वर्ष पुराना निकालना है, तब हम क्या करेंगे, हम उसमें से क्या कर देंगे, 3000 को माइनस कर, हम सिर्फ लिख देंगे वर्तमान से पहले 3000। यहाँ तक तो बहुत आसान थी। अब थोड़ा सा इसको और समझते हैं वर्कशीट को। अब देखो क्या कहा गया है। कभी कभी आप तिथियों से पहले एडी, हिंदी में लिखा हुआ ईस्वी, देखते हो ना, ईस्वी हम जिसे ईस्वी कहते हैं, ई लिखा पाते हैं। यह एनो डामिनी नामक 2 लैटिन शब्दों से बना है, जिसका अर्थ ईसा के जन्म के वर्ष से है। मतलब कि अगर आपने बहुत सारी, जब आप पुराने जब ये पढ़ेंगे ना, हिस्ट्री में पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे ईस्वी पूर्व, है ना, ऐसा आप लिखा हुआ पढ़ेंगे। तो इसका मीनिंग क्या है, एनो डामिनी, मतलब कि ईसा के वर्ष के जन्म से है। यह वर्षों की यह गणना साधारणतः ईसा मसीह के जन्म की तिथि से ही की जाती है। ईसा मसीह का जन्म प्रारंभिक वर्ष के रूप में लिया जाता है। इस प्रकार वर्तमान वर्ष इसी जन्म के 2021वां वर्ष है। उदाहरण के लिए 2012 को ईस्वी 2012 के रूप में भी लिखा जा सकता है। देखो ध्यान से समझो, मतलब कि यहाँ से शुरुआत हुई है। ये जो साल है ना, ये है ईसा मसीह के जन्म का ईयर। अब उससे जितना हम आगे बढ़ रहे हैं, जैसे कि अब यहाँ पे 2021 आ गया, है ना, तो हम क्या लिखेंगे, ये कौन सा है, ईसा मसीह का जन्म कितने, ये समझो कि ईसा मसीह के जन्म को कितना टाइम हो गया, 2021 साल हो गए। ठीक है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वो क्या हो जाएगा, ईसा, शुरुआत कौन से टाइम से, जैसे हम किसी भी चीज़ की शुरुआत करते हैं ना, तो हमने शुरुआत कहाँ से करी है, ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से हमने शुरुआत करी है, समय को काउंट करना। ठीक है। तो अभी कितना टाइम हो गया, इस वर्ष से ईसा के जन्म का वर्ष 2021वां वर्ष है। मतलब कि ईसा मसीह के जो जन्मदिन हम कह रहे हैं कौन सा है, 2021वां जन्मदिन है उनका। ठीक है। उदाहरण 2012 को हम अब इसको किस तरह से लिखेंगे, ईस्वी लिख देंगे और 2021। ठीक है। हम क्या लिख देंगे, ईस्वी और 2021। ये तो इस तरफ की डायरेक्शन की बात थी। अब क्या होता है, कुछ ईसा मसीह के जन्म से पहले का भी टाइम है, कुछ क्या है, ईसा मसीह के जन्म से पहले का भी टाइम है, यहाँ वाला टाइम, उसे हम लिख देते हैं ईस्वी पूर्व। मतलब पूर्व मतलब पहले। ईसा मसीह का जो ये मिड टाइम है, यहाँ पे हम इसको मिड टाइम कह देते हैं,
ये जो मिड टाइम है ये ईसा मसीह का जन्मदिन का टाइम है। ये क्या है, ईसा मसीह के जन्मदिन के बाद जो चीज़ें हुई है, और ये क्या है, ईसा मसीह के जन्म से पहले की चीज़ें। तो हमें कर देंगे ईसा पूर्व कर देते हैं उसको, उससे क्या कर देते हैं ईसा पूर्व, और ईसवी पूर्व, इससे क्या कर देते हैं ईसवी। देखो अब आगे पढ़ो। आप कभी कभी तिथियों में ईसवी पूर्व भी लिखा हुआ, मतलब ईसा से पहले भी लिखा हुआ पाते हैं। इसका अर्थ है कि ईसा के जन्म से पहले। तो ये वाला जो सारा समय है ना, ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है, ये ईसा मसीह के जन्म से पहले का है, और ये वाला ईसा मसीह के जन्म का बाद का समय चल रहा है। ईसा मसीह इस ईसाई धर्म के प्रवर्तक थे। ईसा के जन्म से पहले की तिथियों को पीछे की ओर गिना जाता है। आमतौर पर ईसा पूर्व या ईसा से पहले अक्षरों के साथ लिखा जाता है। उसे क्या लिख देते हैं, ईसा पूर्व लिख देते हैं हम, ठीक है। ईसा से पहले ईसा पूर्व लिख देते हैं। ध्यान से समझो, मतलब कि ये मिड टाइम मान लें, यहाँ पे इस ईयर में क्या हुआ था, ईसा मसीह का जन्म हुआ था, तो उसके बाद जितना भी समय होगा हम उसमें क्या लगा देते हैं, ई लगा देते हैं सिर्फ, ठीक है। और उससे पहले के जितना भी समय होगा ईसा मसीह के जन्म से पहले, उसमें हम ईसवी पूर्व लगा देते हैं। बस इतनी सी बात समझनी है, इसके अलावा और कुछ भी यहाँ पर नहीं है। अब देखते हैं आगे क्या क्वेश्चन दिया गया है। देखो क्या कहा गया, कथन कृषि लगभग 8000 साल पहले शुरू हुई। तो इसको किस तरह से लिखेंगे, कृषि लगभग 6000 ईस्वी पूर्व, 8000 में से हमने क्या किया, 2000 माइनस कर दी, इससे शुरू हुई थी, ठीक है। इसी तरह ईस्वी का प्रयोग करते हुए कथन को फिर से लिखिए। हमने क्या किया, ईस्वी को हमें क्या करना है, जो 2000 है उसको माइनस करके वापस से लिखना है। तो प्रथम नगरों का विकास 4700 वर्ष पहले सिंधु नदी के किनारे हुआ। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 4700 में से हमें 2 माइनस करना है, ठीक है। जब 2000 माइनस करना, जब 2000 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 2700 ईस्वी पूर्व। हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, ईस्वी पूर्व। ईसा मसीह से पहले का है ना, तो हमने 2000 तो माइनस कर दिया। अब हमने क्या लिखा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रथम नगरों का विकास 2700 ईस्वी पूर्व सिंधु नदी के किनारे हुआ, ठीक है। ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, कभी कभी ई की जगह सी ई। अब क्या हुआ, थोड़ा सा जो पहले ई हमने लिखा था और ईस्वी पूर्व, ये 2 चीज़ें लिखी थी, लेकिन अब थोड़ा सा टाइम चेंज कर दिया गया है। अब क्या किया जाता है, ई की जगह सी ई और ईस्वी पूर्व की जगह बी सी ई का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखेंगे, ई की जगह ईस्वी की जगह क्या किया गया है, सी ई का प्रयोग किया गया है, और ईस्वी पूर्व की जगह बी सी ई का प्रयोग किया गया है। सी ई अक्षरों का मतलब कॉमन एरा, सी ई को कहते हैं कॉमन एरा, और बी सी ई को बिफोर कॉमन एरा कहते हैं। इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व में अधिकांश देशों में इसी तरह का कैलेंडर सामान्य होगा। विश्व में देखो क्या किया जाता है, कॉमन, जैसे हम एक चीज़ यूज़ करते हैं ना, तो ये कॉमन है। इसमें क्या किया जाता है, ईस्वी और ईस्वी पूर्व को हटाकर हम क्या करते हैं, सीई और बीसीई का ही यूज़ किया जाता है, जिसका मीनिंग क्या है, कॉमन एरा और बिफोर कॉमन एरा। तो अब देखो यहाँ से 2 क्वेश्चन है जिन्हें हम सोल्व करते हैं। देखो क्या लिखा गया, पहले इसको समझ लेते हैं। देखो 2021 ईस्वी को सीई 2021 के रूप में लिखा जाता है। तो देखो ईस्वी को हटा के क्या कर दिया, सीई 2021 लिखा जाता है। इसी तरह 6000 ईस्वी पूर्व को 6000 BCE के रूप में लिखा जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखो सीई आगे लिखा गया है, यहाँ पे BC पीछे लिखा गया है। तो बस यही क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट। देखो इजी सा क्वेश्चन है, क्या कहा गया है ध्यान से देखते हैं। 2012 ईस्वी को क्या लिखेंगे हम, CE 2012 के रूप में लिखा जा सकता है। ब्लू से लिखते हैं, चलो ठीक है। क्या कहा गया, 2012 ईस्वी को हम क्या लिखेंगे, CE 2012 के रूप में लिखा जाता है। इसी तरह 3000 ईस्वी पूर्व को, जो 3000 ईस्वी पूर्व है उसको हम क्या लिखेंगे, 3000 BC और BCE के रूप में लिखा जा सकता है। तो ध्यान से करनी है आज की वर्कशीट, इंटरेस्टिंग है, मज़ा आ रहा है करने में ना। तो आज की वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से ज़रूर चेक करवाइए, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज़।